अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जना से पैदा होने वाले बच्चे का क्या करना है। अपने बच्चे का इनकार करना किसी भी सूरत जायज़ नहीं है और ना ही अल्लाह को ये बात पसंद है कि बच्चे का नसब छुपाया जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने लुआन की आयत नाजिल होते वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ये फरमाते हुए सुना कि जो औरत किसी को इस कौम में दाखिल करे जिसमें वो नहीं है, यानी किसी औरत ने बदकारी की और फिर इस बदकारी से पैदा होने वाले बच्चे को अपने खान की तरफ मंसूब कर दिया, तो इस तरह करने से बच्चे का नस्ब बदल जाएगा तो वो खुदा के नज़दीक किसी दर्जे में नहीं है और अल्लाह इसको अपने मुकर्रब और नेक बंदों के साथ हरगिज़ जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। और इसी तरह अगर कोई शख्स अपने बच्चे का इनकार करे, यानी इसकी बीवी ने जिस बच्चे को जन्म दिया हो इसके बारे में कहे कि ये मेरा नहीं है, जबकि वो जानता हो कि ये मेरा ही बच्चा है, तो अल्लाह इससे पर्दा फरमाएगा, यानी ऐसे शख्स को अल्लाह का दीदार नसीब नहीं होगा और अल्लाह इसको अगले और पिछले लोगों यानी ऐसे शख्स का दीदार नसीब नहीं होगा लोगों में, यानी और अल्लाह इसको अगले और पिछले लोगों में रुसवा करेगा, यानी क़ियामत के दिन जब अगली और पिछली तमाम कौमें मौजूद होंगी तो अल्लाह इसको सबके सामने रुसवा कर देगा। अबू दाऊद नसाई दारमी हदीस का हासिल ये है कि जना बहुत बड़ा गुनाह है। जना करने वाले को अल्लाह पसंद नहीं फरमाते। तो एक गुनाह तो जना का है, दूसरा गुनाह इस जना से पैदा होने वाले बच्चे के नस्ब को छुपाना है। इसलिए मर्द और औरत दोनों को चाहिए कि वो जना के करीब भी ना जाए। हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और शिकायत की कि मेरी बीवी जना में मुब्तला है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे तलाक दे दो। तो वो शख्स कहने लगा कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इससे तलाक नहीं दे सकता। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर इसकी निगरानी करो ताकि वो बदकारी में मुब्तला ना हो। तो मालूम हुआ कि अगर कोई औरत ज़ना में मुब्तला हो तो अव्वल इससे तलाक देनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी ने तलाक का हुक्म पहले दिया है। और अगर तलाक ना दे सकता हो तो किसी मजबूरी की वजह से तो फिर इसकी निगरानी करे और इसे बदकारी से बचाए। अगर निगरानी भी ना करे और बदकारी से ना रोक सके और तलाक भी ना दे तो फिर यह शख्स गुनहगार होगा। अब आते ही बुखारी मुस्लिम की रिवायत की तरफ जो अबद बिन ज़मा के बारे में है। रिवायत का मफ़हूम है जो कुछ इस तरह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लड़का तुम्हारा भाई है, क्योंकि वो लड़का इनके बाप के बिस्तर पर पैदा हुआ था। इस हदीस को समझने के लिए वाक़ये की तफसील जानना ज़रूरी है। उतबा हज़रत साद बिन अबी वक़ास का हकीकी भाई था। हज़रत साद बिन अबी वक़ास को अल्लाह ताला ने दीन की दौलत अता फरमा दी थी, लेकिन उतबा कुफर के अंधेरों से ना निकल सका। उतबा कुफर की हालत में ही मरा था और ये उतबा वही बदबख्त था जिसने अज़्व अहद के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद किए थे। जुमा हज़रत सौदा के वाले थे और हज़रत सौदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी। अबद बिन जुमा के बेटे यानी हज़रत सौदा के हकीकी भाई थे। अब हदीस की तरफ आते हैं। उतबा ने जुमा की लोंडी से जना किया। इस जना के नतीजे में एक लड़का पैदा हुआ। ज़माने जहलियत में ये दस्तूर था कि जना के नतीजे में जो बच्चा पैदा हो इसे जना के दावे करने वाले की तरफ ही मंसूब कर दिया जाता था। इसलिए इस दस्तूर के मुताबिक इस लोंडी से पैदा होने वाले बच्चे के बारे में उतबा ने यह दावा किया कि ये मेरा बेटा है और अपने भाई हज़रत साद बिन अबी वक़ास को वसीयत की कि तुम इस लड़के को अपनी तहवील में ले लेना और इसकी परवरिश करना। चुनाचे हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने अपने भाई की वसीयत के मुताबिक इस लड़के को अपनी तहवील में ले लिया और ये दावा किया कि ये मेरा भतीजा और मेरे भाई का उतबा का बेटा है। दूसरी तरफ जुमा के बेटे आबद ने यह दावा किया कि ये मेरा भाई है, क्योंकि मेरे बाप ने इससे अपनी लोंडी से जुनवाया था। इसी तरह दोनों में अपने तनाज़े कड़ा हो गया और ये मामला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबद बिन जुमा से फरमाया कि ये तुम्हारा भाई है, क्योंकि बच्चा साहिब फराश ही की तरफ मंसूब होता है और जानी इससे महरूम रहता है। हज़रत सौदा को अल्लाह के नबी ने इस लोंडी से पैदा होने वाले बच्चे से पर्दा करने का हुक्म दिया। इसकी वजह यह थी क्योंकि अगर
کہ شرعی حکم کے مطابق یہ بچہ تمہارا بھائی ہے، لیکن کیونکہ وہ لڑکا عتبہ کے مشابہ ہے اور عتبہ کے دعوے کی وجہ سے اس لڑکے کا عتبہ کے نطفے سے ہونا حقیقت کے عین مطابق بھی ہے، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ تم اس کے سامنے نہ آؤ۔ تو دوستو اللہ تعالی ہمیں زنا اور برے کاموں سے بچائے۔ تو اس کا بہت سخت گناہ ہے، ہمیں غلط بد نظری نہیں کرنی چاہیے، زنا سے بالکل دور رہنا چاہیے، اپنے بچے اور بچیوں کا جتنا جلدی ہو سکے بالغ ہونے کے بعد شادی کروا لینی چاہیے تاکہ ہم ان گناہوں سے بچ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔